नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एक समय था जब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते थे। अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम वारदातों को अंजाम देते थे और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार पुलिस मुठभेड़ों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें कई बदमाश गिरफ्तार किए गए, कुछ घायल हुए और एक खतरनाक इनामी बदमाश को ढेर तक करा गया है। ये घटनाएं साफ तौर पर बताती हैं कि अब पुलिस अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने वाली नहीं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ एक्शन मोड में है और ये संदेश दे रहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में तड़ातड़ एनकाउंटर, प्रदेश में कई जगहों पर चली गोलियां। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शामली और संत कबीर नगर जैसे जिलों में हुई ताजा घटनाएं इस बात का साफ संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। इन मुठभेड़ों में कई अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दिखाता है कि पुलिस न केवल सख्ती से कार्रवाई कर रही है, बल्कि कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है। प्रदेश में लगातार हो रही इन मुठभेड़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये केवल अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक सुनियोजित बड़ी नीति और सोच का हिस्सा है। सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया कि अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। इसे ही जीरो टॉलरेंस नीति कहा जाता है। इस नीति का सीधा मतलब है कि चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्टिव मोड में योगी सरकार, शामली की घटना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मामूली सड़क दुर्घटना के बाद जिस तरह से फायरिंग की गई और फिर आरोपी फरार हो गए, वो ये दिखाता है कि कुछ लोग कानून को इतने हल्के में लेते हैं। लेकिन जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और आखिरकार मुठभेड़ के बाद फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई ये साबित करती है कि अब अपराध करके बच निकलना आसान नहीं रहा। इस घटना में एक और बात सामने आई जो समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाशों का रोना और ये कहना कि वो आगे कभी अपराध नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि कानून का डर अब अपराधियों के मन में बैठने लगा है। वो खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब तक अपराधियों को कानून का डर नहीं होता, तब तक अपराध पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस लगातार एक्टिव है, सक्रिय है, उससे ये डर पैदा होना स्वाभाविक है। जानकारी से यह भी साफ होता है कि पुलिस केवल मौके पर कार्रवाई तक सीमित नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, हवाई फायरिंग की घटना और फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना, ये सब एक मजबूत जांच प्रणाली को दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब अपराधी चाहे सोशल मीडिया के जरिए अपनी दहशत फैलाने की कोशिश करे या छिपकर वारदात करे, पुलिस हर स्तर पर नजर बनाए हुए है और शिकंजा कस रही। वहीं दूसरी ओर संत कबीर नगर की घटना भी उतनी ही भयानक है। गौ तस्करी और अवैध पशु वध जैसे अपराध न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे अपराध अक्सर संगठित गिरोह द्वारा किए जाते हैं जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत घेराबंदी की गई और तस्करों को पकड़ने की कोशिश की गई। जब अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 तस्कर घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कुछ दिनों से कई खबरें सामने आ रही। मौके से भारी मात्रा में मांस और हथियार बरामद होना ये साबित करता है कि ये कोई मामूली नहीं थी, ये मामूली मामला नहीं, ये एक संगठित अपराध था जिसे समय रहते रोका गया। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो यह अपराध और भी बड़े स्तर पर फैल सकता था। लगातार कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें मुठभेड़ के दौरान अपराधी को यमलोक पहुंचाया जाता है तो कई अपराधी ढेर हो जाते हैं। इन घटनाओं से एक बात साफ है कि प्रदेश में अब पुलिस एक्शन मोड में है। पहले अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती थी कि अपराध की सूचना के बाद कार्रवाई देर से होती, लेकिन अब
स्थिति बिल्कुल बदल रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच रही है, जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही। पुलिस का सख्त संदेश। जी हां, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई में नहीं बल्कि आम जनता में भी दिखने लगा है। लोगों को अब ये भरोसा होने लगा है कि अगर वो अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो प्रशासन अब उनके साथ खड़ा होगा और ऐसे अपराधियों को सीधा ढेर किया जाएगा। इन मुठभेड़ों को लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि पुलिस का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जब अपराधी खुद हथियार उठाते हैं और पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस को अपनी और आम जनता की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ती है। इसके बावजूद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना यह दिखाता है कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रही है। प्रदेश में लगातार हो रही इन कार्रवाइयों का एक और पहलू है कि अपराधियों के नेटवर्क टूटने लगे हैं। जब किसी गिरोह के सदस्य पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछताछ के जरिए और अपराधियों की जानकारी सामने आती है। इससे पुलिस को पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिलती है और यही वजह है कि कई मामलों में पुलिस ये भी कह रही है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। ये साफ है कि प्रशासन अब किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, चाहे वो सड़क पर फायरिंग करने वाले बदमाश हो या अवैध धंधे में लगे तस्कर। सभी के खिलाफ एक जैसी सख्त कार्रवाई हो रही है और यही जीरो टॉलरेंस नीति की असली पहचान है कि कानून सभी के लिए बराबर है। आने वाले समय में अगर इसी तरह पुलिस और प्रशासन सतर्क है तो साफ तौर पर प्रदेश में अपराध का ग्राफ नीचे आएगा। लगातार चेकिंग अभियान, त्वरित कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख ये दिखाता है कि सरकार अपने वादों पर काम कर रही है और ये केवल कागजों तक सीमित नीति नहीं है बल्कि जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है। यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लगातार सामने आ रही मुठभेड़ों की खबरें सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को साफ तौर पर दर्शाती है। ये भी साफ हो गया है कि अपराधियों के खिलाफ प्रशासन बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं है। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यही शक्ति और यही सतर्कता प्रदेश को सुरक्षित, शांत और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जहां पहले के शासनकाल में और मौजूदा व्यवस्था के बीच फर्क अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, पुलिस और कानून का उन्हें कोई खास डर नहीं था, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा किया है कि वो या तो अपराध छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या फिर खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। इस बदले हुए माहौल के पीछे सिर्फ सख्त कानून ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल भी है एक बड़ा कारण बन रहा है। अब पुलिस केवल घटना के बाद कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही पुलिस मुठभेड़ें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ये साबित करती है कि प्रदेश अब अपने पुराने दौर से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर असर दिखा रही। पुलिस का ये साफ संदेश है कि कानून तोड़ने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उन्हें कानून के सामने जवाब देना ही होगा। प्रशासन की यही सख्ती, सतर्कता और निरंतर कार्रवाई प्रदेश में भरोसे और सुरक्षा का माहौल बना रही और अगर यही रफ्तार और प्रतिबद्धता बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, सुरक्षित और शांत प्रदेश के रूप में अपनी पहचान और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अगर यही रफ्तार यूं ही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, सुरक्षित और शांत प्रदेश के रूप में अपनी पहचान को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।